नमस्कार। आज दोपहर दिल्ली के चांदनी चौक में भीषण हादसा हुआ है। दिन दहाड़े आसमान से भारी बम गिराने से 300 लोगों की मौत हुई है और 450 लोग घायल हुए हैं। देर रात तक राहत कार्य चलता रहा। अब तक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। इस घटना से देश भर में घबराहट मची है। इस घटना के पीछे किसका हाथ है, ये अब तक पता नहीं चला है। सरकार ने पड़ोसी देश पर साजिश रचाने का इल्जाम लगाया है। नमस्कार। देखा, अरे दुनिया में इतना पाप बढ़ रहा है तो भगवान का प्रकोप नहीं होगा? अरे इस प्रकोप से भगवान का क्या संबंध है? और नहीं तो क्या। अरे आसमान से बिजली और कौन गिराएगा? बिजली नहीं, बम गिरे हैं, बम। अब जो भी हो, हमारे घर पर तो बम नहीं गिरा, हम लोग बच गए। हाँ, खुशनसीब हो जो बच गए। और ये हमला पहला जरूर हो सकता है लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि इसमें जरूर किसी बड़ी ताकत का हाथ है। अच्छा, इसका मतलब हमारे घर पर भी आसमान से बम गिरेंगे? अब कहाँ गिरेंगे मुझे क्या मालूम, लेकिन इस हमले में मरने वालों में भारतीय होगा, या तो हमारा भाई होगा या बहन होगी। बड़ी शर्म की बात है, एक जहाज आता है, बमबारी करके चला जाता है। मैं पूछता हूँ, जहाज सीमा पार करके अंदर आया कैसे? माफ कीजिए सर, लेकिन ये हमला हवाई जहाज से नहीं हुआ। हमला आसमान से हुआ है ना, हवाई जहाज से नहीं हुआ तो कैसे हुआ? पहले हमें भी यही लगा था सर, लेकिन रडार पर कोई हवाई जहाज दिखाई नहीं दिया। और हमारा रडार सिस्टम इतना पावरफुल है कि कोई भी जहाज सीमा पार करके आ नहीं सकता। तो फिर ये हमला हुआ कैसे? माफ कीजिए सर, लेकिन इस वक्त हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद अचरज में हैं कि ये हुआ कैसे और किसने किया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमें इसका राज ढूंढना होगा, और ये जिम्मेदारी मैं आप दोनों पे छोड़ता हूँ। Congratulations friends, आज भारत के लिए मातम का दिन है, मगर हमारे लिए कामयाबी का। लेकिन पिछले 10 साल दिन रात एक करके तुमने जो मेहनत की है कबीना, उसी की ये कामयाबी है। हाँ, जब मेरी उम्र की बाकी की लड़कियां फैशन, ज्वेलरी और बॉयफ्रेंड्स पर अपना वक्त जाहिर कर रही थी, तब मैं कंप्यूटर्स, हाईटेक आर्मामेंट्स और स्पेस इंजीनियरिंग की रिसर्च कर रही थी। खुशियों को मैंने अपने आप से महरूम रखा, क्योंकि मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं इस सारी दुनिया पर राज करूं। और आज मैं अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुकी हूं। आज मेरी एक हरकत से सारा हिंदुस्तान दहल चुका है। लेकिन कबीना, ये क्या? इतना बड़ा प्लान तुमने कैसे सक्सेसफुल कर दिखाया? इतने दिन हो गए, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे दिल में क्या है? यही तो कबीना की खासियत है। मन में ठानी हुई बात वो जब तक कर नहीं दिखाती, किसी को नहीं बताती। लेकिन आज मैं तुमको सब कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि आज मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान हूँ और सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन कबीना, माना तुमने आज इंडिया को हिला दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि... खामोश! तुम मेरी सबसे पुरानी साथी हो, इसलिए तुम्हें बख्श रही हूँ, वरना आज मैं तुम्हारी जुबान खींच देती। कबीना, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये लड़कियां तुम्हारा मास्टर प्लान कहाँ जानती है? मेरा मास्टर प्लान मेरी जिंदगी का मकसद। आओ, मैं तुम सबको दिखाती हूँ कबीना की ताकत क्या है। जब मैंने सोचा कि एक अकेली लड़की दुनिया पर कैसे राज कर सकती है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सारी पृथ्वी के देश तो जमीन पर है, इसलिए उन्हें एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो है आसमान। जैसे कि हवाई जहाजों से हमला किया जा सकता है। बेवकूफ, हवाई जहाज को तो जमीन से उड़ाया जा सकता है और रेडार पर उसे डिटेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए हवाई जहाज नहीं, स्पेसशिप। स्पेसशिप जो कि जमीन की पहुंच से बाहर होती है। तुम लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मैंने पैसा पानी की तरह बहा दिया, लगातार रिसर्च की, अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट के साथ एक रिसर्च टीम तैयार की और उनके जरिए एक स्पेसशिप तैयार की। ऐसी स्पेसशिप
जिसे इस कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्पेसशिप है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। क्यों कोई मिसाल नहीं है? क्योंकि इसमें मिसाइल्स हैं। हाँ, उसमें अनगिनत मिसाइल्स हैं और पूरी दुनिया उसकी पहुंच में है। मतलब ये कि इस कंप्यूटर के बटन्स दबाकर मैं दुनिया के किसी भी कोने में मिसाइल्स गिरा सकती हूँ। वाओ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? बताओ, कौन सा है शहर जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे ऑफ कोर्स मुंबई। ओके, मुंबई। आज अज्ञात हमलावरों ने फिर से हमला किया है। इस बार यह हमला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पे है। इस हमले में मारे गए लोगों की संख्या 700 के ऊपर है। चारों ओर दहशत का माहौल है। लोगों में अफवाह फैली है कि ये हमला बाहर के देश से हुआ है। इस विपत्ति से निपटने के लिए मंत्री जी ने अर्जेंट बैठक बुलाई है। नमस्कार। इस मामले को सुलझाने का आप लोगों ने मुझसे वादा किया था। 1 हफ्ता हो गया उसे। आज सुन रहा हूँ कि बम्बई में फिर से बमबारी हुई। मैं क्या जवाब दूंगा विपक्ष को? क्या जवाब दूंगा इस देश की जनता को? इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझ पर। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। कौन हमला करता है और कहां से करता है समझ में नहीं आ रहा है सर। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कौन सा सर? चाचा चौधरी। हेलो, कौन? चाचा जी मैं दुबे बोल रहा हूँ। मंत्री जी आप बोल रहे हैं? क्या करे चाचा जी, जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो फिर आप ही हो जिसके पास हम आते हैं। मंत्री जी, देश और मानवता के लिए तो मैं किसी भी वक्त काम करने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप तो जानते हैं हम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। हाँ, और आप ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। देश की जनता आपके ऊपर उम्मीद बांधे बैठी है। आपको हमें मदद करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, इस राज को मैं अपनी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कीजिए, और ये हमारी ओर से आपको ऑर्डर नहीं है, विनती है। ठीक है मंत्री जी, आपके आदेश को मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं इस सिलसिले में कल ही आपसे मिलने आता हूँ। तो जरूर आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा चाचा जी। जी हाँ, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। चलो टीवी पर देखते हैं कि उस दिन जो मिसाइलें मैंने छोड़ी थी उसने क्या गुल खिलाया है। आसमानी हमले से पूरे देश में घबराहट फैली है। ये सिलसिला कहाँ तक जारी रहेगा कोई नहीं जानता। जनता के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए मंत्री जी ने ये मामला सुलझाने की जिम्मेदारी चाचा चौधरी को सौंपी है। मायूस हुए लोगों को इस खबर से राहत मिली है। ये चूहा कौन है? चाचा चौधरी? कभी ना, तू नहीं जानती। ये चाचा चौधरी दिखता तो है चूहे सा, बर्ताव है लोमड़ी सा, मगर इसका दिल है शेर का। तुम मेरी साथी हो या चाचा चौधरी की? साथी तो मैं तुम्हारी हूँ, इसीलिए तो उस चाचा चौधरी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी सलाह को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बस इतना जानना ही काफी होगा कि इस चाचा चौधरी ने अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को आज तक चकमा दिया है। लेकिन वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मेरी स्कीम तो कोई भी नहीं जानता। जो बात और कोई नहीं जानता उसे मालूम कर लेने में ये चाचा चौधरी माहिर है। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। अगर ये चाचा चौधरी मेरे रास्ते का रोड़ा बनने वाला है तो मैं इसे अभी खत्म करवा देती हूँ। साबू, साबू। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, साबू बाजार गया है और ये जल्दबाजी में आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बिन्नी, मंत्री जी ने बुलवाया है, जल्दबाजी में न जाऊं तो क्या धीरे धीरे जाऊं? आप क्यों मंत्री जी का समय बर्बाद करते रहते हैं? ओहो, कभी भी ताने मारने से नहीं चूकती। मंत्री जी ने पूरी देश की रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी है। हाँ हाँ, देश को संभालिए, दुनिया को संभालिए, हाँ, और घर वालों को नसीब के हवाले कर दीजिए। हाँ, घर में इतना सा भी ध्यान नहीं देते, चले हैं दीन दुनिया के मसीहा बनने। हाँ। चाचा जी, आप लोग हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? झगड़ते बेटा, झगड़ा बराबरी वाले से किया जाता है। ते तुझे बराबरी के दिखते हैं? तेरी चाची तो मारती रहती है, मैं मार खाता रहता हूँ। अच्छा, क्यों आया तू यहाँ पे? हाँ चाचा जी, कल आपने अपने दोस्त से मुझे गेम की फ्लॉपी ला दी थी ना। इस फ्लॉपी में वायरस है, आप मुझे दूसरी गेम की फ्लॉपी ला देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, ला देंगे। लाओ, उसी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, एक काम करना, तू यहीं रहना, आराम से नाश्ता करना और अपनी चाची को भी नाश्ता करवा देना। आजकल ये दुबली हो रही है। बोल बंटी, क्या खाएगा?
कुछ नहीं चाची, आप खाइए, आप दुबली हो रही है। अरे शैतान। वो रहे चाचा। अरे भाई देख के नहीं चलाते क्या? लगता है आपको लिफ्ट की जरूरत है। हाँ हाँ जरूरत है, लेकिन मैं अजनबियों से लिफ्ट नहीं लेता। ऐसी भी क्या बात है, हमें भी तो मौका दीजिए दोस्ती करने का। कैसे? ऐसे। ओहो, दोस्ती के लिए तो हाथ मिलाया जाता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ये तरीका दोस्ती का। ये दोस्ती करने का तरीका नहीं है, ये सीधा मौत की मंजिल तक पहुंचाने का तरीका। चलो चुपचाप अंदर बैठ जाओ। अरे मैंने कहा ना कि मैं अजनबियों से लिफ्ट नहीं लेता। अजनबी। थोड़े ही दिनों में बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम होगा, और वो है कबीना। कबीना कबीना। ओह, तो ऐसे नामचीन हस्ती से तो जान पहचान करनी ही पड़ेगी। हैं? इतनी गुजारिश करी तो चलिए आइए, बैठता हूँ। कहाँ बैठ जाऊँ यहाँ? आइए। चलो चलो बैठ जाओ। अरे भाई, ये कहाँ की तहजीब है? लोगों को तो धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं, आप तो धक्का मार के मुझे घर के अंदर ला रही है। आपकी दुश्मनी क्या है मुझसे? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो भी मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। मैं और तुम्हारे रास्ते का रोड़ा? आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल ये है कि मैं इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहती हूँ। ओह, दुनिया पर राज करना चाहती हैं? आपने सिकंदर का नाम सुना है? उसकी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैं कामयाब जरूर रहूंगी। कैसे? मैं सिकंदर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो दुनिया के एक एक देश पर हमला करती हूँ। मेरे पास तो कोई आर्मी भी नहीं है, अगर मेरे पास कुछ है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी। इस पल, इस वक्त, इस घड़ी मैं सिर्फ एक बटन दबाकर दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हूँ। कैसे? मेरे पास एक स्पेसशिप है जिसमें अनगिनत मिसाइलें लगी हुई हैं। यहाँ मैंने एक बटन दबाया और वहाँ सैकड़ों लोग मरे। दिल्ली और मुंबई की तरह? बिल्कुल ठीक। लेकिन दिल्ली और मुंबई तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब दुनिया के कोने कोने में तबाही मचेगी, लोग मरेंगे, और तब सारी दुनिया मेरे सामने नाक रगड़ेगी। उस दिन मैं कबीना इस सारी दुनिया की इकलौती शहजादी बनूंगी। कबीना। और वो दिन काफी दूर नहीं है। लेकिन शहजादी साहिबा, मुझ जैसे गरीब, बूढ़े, कमजोर शख्स को क्यों पकड़ लाई? मैं तो लाठी लेके चल भी नहीं पाता। क्योंकि तुम दुबले, गरीब और कमजोर जरूर हो, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही चालाक आदमी हो। और मुझे पता लगा है कि भारत सरकार ने तुम्हें आसमानी हमलों से निपटने के लिए चुना है। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे तो मैं हटा कर रख लूंगी। इसलिए तुम्हें मरना होगा। भगवान का नाम आखिरी बार लेने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो है, लेकिन आप एक भूल कर गई। कभी ना भूल कर भी भूल नहीं करती। क्या कहना चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूँ कि आप मुझे तो पकड़ नहीं, लेकिन मेरा आधा हिस्सा अभी भी आजाद है। आधा हिस्सा? साबू। अगर वो बाहर रहा तो समझ लो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। कोई बात नहीं, हम उसे भी पकड़ कर लाएंगे। चेरी, जाओ रस्सी लेकर आओ। अगर साबू हमारे रास्ते का कांटा बनेगा तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। बांधो इसे कुर्सी से। मैरी, तुम इस पर कड़ी निगरानी रखना, दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहना। चेरी और शेरी, मेरे साथ चलो, हम साबू को पकड़ कर लाएंगे। चलो। ओहो, बाहर से निगरानी रखेंगे। हिलने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। औरतें यहाँ? कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, स्टूपिड। कबीना नाम है मेरा। ये क्या कमीना का स्पेलिंग है? शट अप। चलो हमारे साथ चुपचाप। हाँ। वहीं जहां हमने तुम्हारे चाचा चौधरी को कैद करके रखा है। क्या? तुम लोगों ने चाचा जी को कैद करके रखा है?
अरे जी में आता है कि मार मार के भुर्ता बना दूं। मगर क्या करूं, मेरी भी एक कमजोरी है कि मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता। तुमने हमारा काम आसान कर दिया। चेरी, इसके गले में डायनामाइट बांध दो और इसको गाड़ी के ऊपर बांध दो। गो। All set, girls. Yes, ma'am. Let's go. अरे लच्छो क्या हुआ? चाची, साबू को कोई उठा के ले गया। साबू को? हाँ, चलिए ना पीछा करते हैं। हाँ चल, मैं देखती हूँ। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा था ना कि गलती मत करो, पछताओगी। क्या किया तूने चाचा? क्या किया? कुछ नहीं, मेरे पास एक फ्लॉपी थी जिसमें वायरस था, मैंने वो तुम्हारे कंप्यूटर में डाल दिया, तुमने की दबाई और बस वायरस तुम्हारे कंप्यूटर में घुस गया, सारा प्रोग्राम खराब हो गया। चाचा के बच्चे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे रहते हुए चाचा को कोई नहीं हाथ लगा सकता। मारो। रुको, रुको। चुड़ैल की बच्ची, मेरे साबू को मारती है, मेरे साबू को मारती है। मैं छोड़ूंगी नहीं, मत तुम दे मुझे। इतना टाइम लगा नहीं, बेटे मत दो। अरे ये क्या कर रही हो? अरे रस्सी खोल रहे हैं आपकी। अरे बांध रही हो कि खोल रही हो? ये तो पहले से खुली हुई है। कभी ना तुम्हारा दुनिया पे राज करने का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन तुम्हें पुलिस के हवाले करने का मेरा सपना पूरा हो गया। हेलो, कौन? मंत्री जी? हाँ कहिए। नहीं नहीं, माफ करिएगा, वो क्या हुआ कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। आसमान से हो रहे हम लोगों को कैसे टाला जाए? अरे बेफिक्र रहिए मंत्री जी, टाला क्या जाए, टल गया। हाँ जी, उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। बस अब तो आप आराम करिए। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। लो जी, मंत्री जी को अब चैन की नींद आएगी, संकट टल गया। मगर चाचा जी, ये संकट आपने टाला कैसे? अरे भाई, संकट को टालने में मुझे बंटी की मदद मिल गई थी। मगर चाचा जी, बंटी तो वहाँ था ही नहीं। अरे बंटी नहीं था तो क्या हुआ, ये बंटी की दी हुई फ्लॉपी तो थी जो उसने बदलने के लिए मुझे दी थी। इसमें वायरस था। मैं इसे बदलने के लिए बाजार से चला जा रहा था कि कबीना ने मुझे किडनैप कर लिया। किडनैप करके मुझे अड्डे पे ले गई। अड्डे में जाकर मैंने उसे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उलझ के वो साबू को पकड़ने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। मैंने मौका पाकर उसके कंप्यूटर में ये वायरस वाली फ्लॉपी फिट कर दी। बस सारा कंप्यूटर उसका फेल हो गया। वाह चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल मैंने कहाँ किया भाई, कमाल तो लच्छो ने और लच्छो की चाची ने किया है। औरतों की कुश्ती मैंने पहली बार देखी है। आज जब मैं उस चुड़ैल को साबू को ले जाते हुए देखा ना, तो मेरा खून ही खोल उठा। आज तो मैं उसका खून ही कर देती। अरे खून करने का नतीजा मालूम क्या होता है? सूली पे चढ़ना पड़ता है। साबू के लिए तो मैं सूली भी चढ़ जाऊंगी। क्यों साबू? अरे तुम सूली चढ़ो या ना चढ़ो, लेकिन मेरी माँ, अगर तुम इसी तरह मेरे पीछे पड़ी रही ना, तो मैं एक दिन जरूर फांसी लगा के मर जाऊंगा। ऐसा फरामोश करेंगे, अभी दिखा दूं। इसे कहते हैं
आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कबीना से छूटे और लच्छों में अटके।